साहब, अगर आपको वोट मांगना पड़े पब्लिक से या कोई सवाल करना पड़े तो किस बिहाफ पे आप अपना वोट मांगेंगे? किस सर, मैं पाएंगे? इस सीलमपुर विधानसभा के लोगों को जी, मैं 5 साल के लिए विधायक बना, लेकिन मुझे 2 साल का मौका मिला है। मैं खुले तौर पे आवाम को बताना चाहूंगा कि 5 साल में इंसान सीख नहीं पाता जी, अपने काम को, जी, लेकिन मुझे सिर्फ 2 साल का वक्त मिला है। जी, पहला साल दिल्ली दंगों में चला गया, 2 साल कोरोना में चले गए। जी, मुझे 2 साल का वक्त मिला है, लेकिन मैं फिर भी दावे से कहता हूं, मैं जनता के सामने अपने काम लेकर के आऊंगा। मैंने क्या किया है आप फैसला खुद करेंगे। अगर मैंने इलाके के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है, तो इंशाल्लाह मेरा इलाका मुझे प्यार और मोहब्बतें देगा, और अगर मैंने काम नहीं किया तो फिर। जय हिंद साथियों, मैं अरमान साबरी आज राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से। फेस आपको दिख ही गया होगा, मुझे उम्मीद है बताने की जरूरत नहीं। हाँ, वही अब्दुल रहमान, जिस अब्दुल रहमान को बारहा, आज से पहले मैं ही नहीं बल्कि तमाम सोशल मीडिया रिपोर्टर्स सब ने इनको कवर किया। बस रहा तो हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ चैनल ही बचा था। और ज़रूर सवाल तो अब खड़े होने ही है ना, क्योंकि सीलमपुर विधानसभाओं में अब चर्चा का विषय बन चुका है। चाहे अब्दुल रहमान साहब हो या दीगर और लोग हों, सबके पास अब हक बनता है जाने का, क्योंकि सवाल ही जनता के। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से इस वक्त में सीलमपुर विधानसभा से, मैं कहूं बाबरपुर एरिया से जिला अध्यक्ष रह चुके, बात कर रहा हूं चौधरी जुबैर अहमद की, और उनकी वाइफ चौधरी शगुप्ता, वो भी काउंसिलर चौहान बांगर से रह चुके। अब 11 ही दिन के बाद फौरन चौधरी मतीन अहमद, जो अभी चर्चा का विषय बन रहा था कि मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा, जो आज से काफी टाइम तक रहे हैं, बात कर रहा हूं चौधरी मतीन अहमद की। लेकिन 11 दिन ऐसे क्या हुआ 11 दिन में, जब 11 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब चाय पर बुलाने पर पहुंचे चौधरी मतीन अहमद के घर। 11 दिन के बाद वो भी अब पट्टा डलाते हुए और हो गए अब अरविंद केजरीवाल के पार्टी में, यानी आम आदमी पार्टी में। ठीक है, ये अपना अपना विषय है, अपना अपना नजरिया है, जहां दिल ठुके वहां पहुंच गए। लेकिन बहुत स्वागत करता हूं आज अब्दुल रहमान साहब अपने चैनल पर आपका। हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज चर्चा का विषय बन चुका है विधानसभाओं में, जनता आखिरकार मेरी क्लियर हो पाई है, मतलब कंफ्यूजन नहीं है पूरी तरह से, टिकट किसको मिलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या कुछ होगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? देखिए, टिकट के बारे में तो पार्टियां बेहतर बताएंगी किसका टिकट किसको होगा, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल। मेरे से कोई सवाल है तो बता। आपसे सवाल यही है कि अभी तक आप एमएलए हैं, आने वाले वक्त में खुशकिस्मती से आप रहें ना रहें वो तो अल्लाह ईश्वर जानता है, आपकी मोहब्बतें जो जनता के साथ हैं वो जानती हैं। लेकिन अभी इस वक्त में वो चौधरी जुबैर अहमद, उनके साहबजादे लखते जिगर और उनके फादर चौधरी मतीन अहमद, जिन्होंने काफी सालों से, मैं कहूँ 5 साल तक लगभग विधायक रह चुके, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा क्या लगता है आपको जो आम आदमी पार्टी में जुड़ गए? देखिए अरमान भाई, ये जो सत्ता है ना, हाँ, इसकी भूख इंसान से कुछ भी कराती। उन्होंने लोगों से कहा कि हमारी 10 साल से दुकान बंद है। अब जो लोग इसको व्यवसाय समझते हो, जो लोग इसको दुकान समझते हो, जो लोग सिर्फ झूठ बेचते हो, उन्होंने मौलाना साद साहब का सहारा लिया। मैं तो बल्कि बात यूं करूं कि जब 1993 का पहला इलेक्शन हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ा और बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाया। उसके बाद इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़े दूसरा, तो उन्होंने आर के धवन को मुद्दा बनाया कि मैंने उसको चांटा मार दिया, आर के धवन को, मुसलमानों को गद्दार कह रहा था। लेकिन चूंकि आर के धवन वहां मौजूद ही नहीं थे, तो उन्होंने मुसलमानों की भावनाओं से खेला, इलाके वाले लोगों की भावनाओं से खेला, और एक डर बर्पा किया इलाके के लोगों में कि अगर आपने हमें वोट नहीं किया तो भाजपा जीत जाएगी। लेकिन यहाँ फिर वो कांग्रेस से लड़े, जीत गए, फिर लड़े, जीत गए, फिर लड़े। लेकिन 2008 में, यहाँ 2007 में उनके अगेंस्ट हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। मैं 700 वोट से चुनाव वो हारा। मेरी इतनी मकबूलियत भी नहीं थी, लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे। उसके बाद 2012 का चुनाव जी मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा,
चूंकि महिला सीट हो गई थी तो मैंने अपनी वाइफ को लड़ाया और वो चुनाव हम बहुत भारी मतों से जीते, कांग्रेस को हराकर। उसके बाद 2013 का चुनाव हम लड़े विधानसभा का, तो लोगों को लगा कि यहां तो भाजपा जीत ही नहीं सकती। लोगों ने फिर अपना मन बना लिया, वो भय जो इन्होंने बिठाया था लोगों के दिलों में कि भाजपा जीत जाएगी, वो भय लोगों के दिलों से निकला कि यहां भाजपा कभी नहीं जीत सकती। उसके बाद फिर ये 2020 का उपचुनाव और 2021 का उपचुनाव और 2022 का जो कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में उन्होंने मौलाना साद, मरकज, दिल्ली दंगा, तमाम शराब के ठेके, तमाम चीजों को बेचा। और भोली भाली जनता है हमारी सीलमपुर की, और उसको लगा कि यार ये तो वाकई गलत, और गलत बात तो गलत ही होती है, तो वो उनके कहने में उन्होंने उन्हें भारी तादाद में वोट किया। लेकिन आखिरकार यही चौधरी मतीन अहमद और यही चौधरी जुबैर अहमद ने कुछ टाइम पहले, एनआरसी का माहौल था, दंगे फसाद का माहौल बहुत ज्यादा इसी जाफराबाद के इलाके में, एरिया में, इसी सीलमपुर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जब चल रहा था, तो इसमें अरविंद केजरीवाल को जो गलत ठहराने वाले चौधरी जुबैर अहमद और चौधरी मतीन अहमद, मैं नहीं कह रहा, कहने वाले कह रहे हैं, और उसका बतौर सबूत के साथ हम इस वक्त में अब्दुल रहमान, जो इस वक्त में एमएलए हैं विधानसभा सीलमपुर से, वो इस वक्त में मेरे साथ जुड़ेंगे। क्या कुछ रहा मामला इनका और क्यों, आखिरकार क्या वजह रही होगी, इनसे ज्यादा भला कौन जाने। उन्हें भारी तादाद में वोट किया, आज उन्हें लगा कि वो कांग्रेस से जीत नहीं रहे और आम आदमी पार्टी से जीत सकते, तो आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का रुख कर लिया। क्लियर यही कहना चाहते हैं कि मौलाना साद का नाम लेकर और मरकज का, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के मरकज का नाम लेकर चौधरी मतीन अहमद ने बोर्ड को बनाया, पब्लिक के दिलों में बात बिठाई, और वो इस बात को जानते हुए और समझते हुए उन्होंने वोट करा 100%। अच्छा, उन्होंने इसीलिए वोट किया कि उन्होंने इन चीजों को भुनाया, दिल्ली दंगा, मरकज, मौलाना साद, शराब के ठेके, ये चीजें उन्होंने बेची और लोग उनकी बातों में आए। लेकिन मकसद यहाँ है कि लोग तो उनकी मोहब्बत में आकर उन्होंने वोट किया, बेपनाह वोट किया। आज उन्होंने उस टाइम एक वादा भी किया, हम चमकाएंगे चौहान बांगर। तो मैं समझता हूं कि जो पार्षदा हैं हमारे इलाके की, मेरे ख्याल से वो शायद ही किसी ने देखा उनको कहीं इलाके के अंदर, शायद ही किसी गली में कभी गई हो। वो बात कर रहे हैं चौहान बांगर की? जी, चौहान बांगर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं से पार्षदा है। उसके बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की जी। तो उन तमाम लोगों के, उन तमाम मुसलमानों के जज्बातों से खेलकर ये सौदा कर गए कि मतलब जिन्होंने इस वजह पे, इस बिना पे इनको वोट किया था कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन किया था, इसलिए उन्हें वोट किया था। आज पूरी सीलमपुर की आवाम जी इनसे पूरे तौर पर नाराज है, और सीलमपुर की आवाम का यही कहना है कि हमारा सौदा किस लिए। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला, कोई भी चीज करो, आप सियासत करो, कभी इन चीजों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मुसलमान, हिंदू, ये करके चुनाव में नहीं होनी चाहिए बातें। ये बातें ठीक नहीं होती हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो कायम रहे अपनी बात पर। लेकिन चूंकि सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई, आपको ये व्यवसाय लगने लगा, आपको लगने लगी ये दुकान, आपने लोगों से बैठ करके कहा कि 10 साल से हमारी दुकान बंद है, हमारी अब दुकान खुलवा दो। तो मैं समझता हूँ इलाके की आवाम देख रही है कि किसी का ये कारोबार है और किसी की ये खिदमत है, तो कोई खिदमत करना चाहता है और कोई इसको कारोबार बनाना चाहता है। तो अब फैसला तो जनता के हाथ है कि वो कारोबार की तरफ जाना चाहती है या खिदमत करने वाली। आप खुश हैं या नहीं हैं चौधरी जुबैर और चौधरी मतीन के यहाँ इस पार्टी में आने से? देखिए, मेरी खुशी और नाराजगी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना उनसे। भाई उनसे तो मैं तो उनका राइवल हूँ, मैं तो उनका विपक्षी रहा हूँ। तो मेरे आने ना आने से या उनके आने ना आने से मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी पार्टी ने उनको लिया, कुछ सोच के लिया होगा, या वो वहां गए तो कुछ अच्छा सोच के गए होंगे, है ना। और चूंकि मैं कभी किसी पार्टी के सर पे
या पार्टी के कंधों पे चढ़ के मैंने राजनीति शुरू नहीं की। मेरी राजनीति की शुरुआत मेरे इलाके के लोगों से हुई है। मेरे इलाके के लोगों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर मेरी बीवी को यहाँ चुनाव जिताया, मुझे यहाँ चुनाव लड़ाया, आजाद उम्मीदवार के तौर पर जिता करके भेजा और कसीर तादाद में वोट दे करके भेजा। तो मेरा फैसला तो आवाम करेगी। मैं तो अपने इलाके की आवाम से, आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि मैं आपकी बिना मर्जी के कोई फैसला नहीं लूंगा। आप लोग जैसा चाहेंगे, जो हुक्म मेरे लिए करेंगे, मैं इंशाल्लाह उस पर कायम रहूंगा और वही काम करूंगा जो मेरे इलाके के लोग चाहते हैं। आपके इलाके के लोग चाहते हैं। किसी तरह की आपको कोई टेंशन चौधरी नहीं? अल्लाह का शुक्र है, किसी भी तरह मुझे टेंशन कभी हुई नहीं, क्योंकि मेरा ये कारोबार नहीं है जी, मेरी दुकान नहीं है, मेरा ये कारखाना नहीं है। टिकट ना मिलने का खतरा सर उसको होता है जिसकी ये दुकान हो, उसको होता है जिसका ये कारखाना हो, उसको होता है जिसका ये कारोबार हो। ना तो मेरा कारखाना था, ना मेरी दुकान थी, ना मेरा ये कारोबार था। मेरी तो खिदमत की भावना है और मैं वो कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी दिल्ली छान लीजिए, कोई सुबह 10 बजे से शाम को 5, अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी आपका टाइम ऑफिस का नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ और मैं मिलता हूँ आपको, अमूमन मिलाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सा ये पेंशन के फॉर्म है। अच्छा। जो 60 साल पेंशन है जी, वो खोल दी गई है और उसके हम फॉर्म भर रहे हैं। टाइम लगभग 5:41 का समय है। हाँ, 5:45 बज रहे हैं। 5:45। और आपकी टाइमिंग क्या है ऑफिस से जाने की? सर 10 से 3 बजे का टाइम है ऑफिस का। तो लेकिन मतलब हमने जब ये पेंशन के फार्म का है तो बुजुर्ग लोग आते हैं, मेरी माएँ आती हैं, मेरे बुजुर्ग आते हैं, तो वो तमाम लोग आके परेशान ना होके जाएं, ये उनको दोबारा तकलीफ ना करनी पड़े, इसलिए हम देर तक बैठते हैं। जब तक आखिरी आदमी यहाँ रहता है हम उसका काम करके तब यहाँ से जाते हैं। हमेशा इसी तरह? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। और बिल्कुल जिस तरह से विधायक अब्दुल रहमान साहब ने अपनी अपनी जिस तरह से परीक्षा दिया है, ना ही इनको किसी तरह का कोई खतरा और ना ही किसी बात का डर। आओ तो मोस्ट वेलकम, ना आओ तो हम साथ नहीं है, क्योंकि जाहिर है ना, जब कोई इनकी पार्टी में आए तो जाहिर है इनको नाराजगी किस बात की होगी। जैसे लोग सवाल कर रहे थे, हर तरह के लोग हमें भी कॉल मैसेजेस कर रहे थे और इनके पास भी जाहिर आ रही होंगी कि किसी बात का आपको कोई डर तो नहीं है। खैर, ये तो अल्लाह और ईश्वर के हाथ में है, कहाँ इनको पहुंचाए, कहाँ उनको पहुंचाए। ये देखने वाली बात होगी कि टिकट किसको मिलेगा, देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा और होगा ना वही जो मंजूर खुदा होगा। और अगर दुआएं और प्रार्थनाएं अगर इसी तरह से मेरे साथ शामिल रही, यानी अब्दुल रहमान साहब ने कहा, तो जाहिर है मैं फिर इसी जगह पर होऊंगा, इसी तरह से कलम चलाता होऊंगा, इनका कहना है। बहरहाल अभी तक चौधरी जुबैर अहमद और उनके फादर चौधरी मतीन अहमद से अभी तक हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल में जाते जाते और आपसे करना चाहूंगा, विधायक साहब, अगर आपको वोट मांगना पड़े पब्लिक से या कोई सवाल करना पड़े तो किस बिहाफ पे आप अपना वोट मांगेंगे? किस सर, मैं इस सीलमपुर विधानसभा के लोगों को, देखिए अभी आपने एक पोस्टर देखा होगा, मिलकर चमकाएंगे, मिलकर संवारेंगे। 21 साल तक विधायक रहे आप, पिछले 3 सालों से काउंसलर हैं आप। बात कर रहे हैं चौधरी मतीन अहमद, जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है, मिलकर संवारेंगे, मैं वही कह रहा हूँ। तो 21 साल आप विधायक रहे इलाके के, 5 बार आप चुनाव जीते, आपने क्या संवारा उसका जवाब दीजिए। मैं 5 साल के लिए विधायक बना, लेकिन मुझे 2 साल का मौका मिला है। मैं खुले तौर पे आवाम को बताना चाहूंगा कि 5 साल में इंसान सीख नहीं पाता अपने काम को, लेकिन मुझे सिर्फ 2 साल का वक्त मिला है। पहला साल दिल्ली दंगों में चला गया, 2 साल कोरोना में चले गए, मुझे 2 साल का वक्त मिला है, लेकिन मैं फिर भी दावे से कहता हूं, मैं जनता के सामने अपने काम लेकर के आऊंगा। मैंने क्या किया है आप फैसला खुद करेंगे। अगर मैंने इलाके के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है, तो इंशाल्लाह मेरा इलाका मुझे प्यार और मोहब्बतें देगा, और अगर मैंने काम नहीं किया तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर काम किया है तो काम के ऊपर नाम चाहिए, नहीं किया है तो जो चाहे वो चाहिए, इनका साफ लफ्जों में कहना है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान साहब के साथ जुड़े। क्या कुछ आपकी राय है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट्स में दीजिए, ताकि हमें रहमान साहब को ये पता लगना चाहिए कि अभी पहुंचे नहीं आपके घरों तक, लेकिन आपकी राय क्या है, इनको भी पता लगना चाहिए। इनसे मोहब्बत करने वालों को भी पता लगना चाहिए। चौधरी मतीन अहमद हो या फिर चौधरी जुबैर या उनकी चौधरी जुबैर की वाइफ शगुफ्ता चौधरी को भी मालूम होना चाहिए कि आप लोगों के लिए और इनके लिए क्या कुछ लोगों के दिलों में है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।